हेलो ऑल, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। बेसिक में पार्ट 1 में सभी शेयर मार्केट, हम शेयर मार्केट कैसा कमा सकते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। आज हम ये टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बीएसई एंड एनएसई। बीएसई आके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई आके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के, और दोनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। नेक्स्ट टॉपिक इज आईपीओ। आईपीओ के माना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो नेशनल स्टॉक बॉम्बे या नेशनल स्टॉक में रजिस्टर नहीं है, अगर वो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहती है तब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वो कंपनी के लोग सभी को रिक्वेस्ट करते हैं। सभी अप्रूवल देने के बाद वो लोग एक प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। उसके थ्रू रिटेलर्स बिड ऑफर करते हैं, उसके बेसिस पे स्टॉक अलॉटमेंट होता है रिटेलर्स को। यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक या दो स्टॉक्स नहीं लेते हैं, कंपनी एक लॉट साइज देती है, 25 स्टॉक्स का, 50 स्टॉक का, 45 स्टॉक, ऐसा हम लॉट खरीदना पड़ता है। डे ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन, उस दिन अगर आईपीओ, यानी आईपीओ का मतलब जो कंपनी रजिस्टर हो रही है, अगर कंपनी अच्छी रहे तो 25 to 200% सेम डे रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी सही नहीं रहे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए आईपीओ को सबमिट करते वक्त, बिड सबमिट करते वक्त वो आईपीओ को जानना बहुत जरूरी है, क्या काम करती है, किस सेगमेंट में। एग्जांपल हम डी मार्ट का, आईआरसीटीसी का देखे, कंपनी अच्छे थे, बहुत सारे लोग बिड ऑफर किए मगर बहुत सारे लोगों को मिला नहीं, जिसको मिला वो लोग अच्छा मुनाफा उठा लिए। इसलिए आईपीओ में बिड ऑफर करते हुए क्या करना है, अलॉटमेंट के टाइम आप सोच के बिड के लिए जाना है, अगर नहीं तो जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। इक्विटी का माना है कि जब आप स्टॉक खरीदते हैं वो आपके डीमैट के अकाउंट के लिए आता है। आप चाहे तो 1 वीक, 1 मंथ या लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। डेरिवेटिव में इस तरह नहीं होता, स्टॉक आपके अकाउंट को नहीं आता, वहाँ पर एक डिराइव्ड वैल्यू आता है। इसके डेरिवेटिव्स के अंदर दो है, एक आके ऑप्शंस और फीचर। फीचर्स आके वो मंथली रहता है, ऑप्शंस आके इसके अंदर भी स्टॉक रिलेटेड आके मंथली रहता है, और इंडेक्स रिलेटेड आपको वीकली और मंथली दो भी रहेगा। ये फर्क है। डेरिवेटिव आके नथिंग बट एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वैल्यू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर आपको कोई भी इक्विटी आप लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि स्टॉक ही नहीं मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म रख भी नहीं सकते। इसलिए जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप जब ट्रेडिंग करते हैं, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल रहता है। फ्यूचर तो उतना वोलेटाइल नहीं रहता है, मगर ऑप्शंस बहुत वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट, कमोडिटी एंड करेंसी। कमोडिटी यानी कमोडिटी आइटम जैसे कि क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, सोयाबीन है, ये सारे कमोडिटी में आते हैं। एक कमोडिटी रिलेटेड ट्रेडिंग होता है। और करेंसी, करेंसी आके करेंसी रिलेटेड जैसा कि आईएनआर है, जीबीपी है, यूएस डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, रियाल है। ये सब ग्लोबल मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 का माना है कि वो 50 स्टॉक्स है निफ्टी के अंदर, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को अप ले जाने और डाउन लाने के अंदर। अगर जो स्टॉक अच्छा है उसके बेसिस पे, अगर सब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। अगर बहुत सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो निफ्टी को ऑटोमेटिकली वैल्यू नीचे लाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी आके ये भी एक इंडेक्स है, उसके अंदर मेजरली वो बैंक के स्टॉक्स डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने या नीचे लाने में। मनी कंट्रोल, रेडिफ मनी, चार्ट लिंक स्क्रीनर, ये कुछ साइट्स है। ऐसे ही बहुत सारे साइट्स है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। इसके अंदर आपको देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक भागा है, कितना वैल्यूम है। ये सब चेक करने के लिए आपको ये साइट्स को जाना जरूरी है। आपको पता चलेगा कम से कम कितने सारे स्टॉक्स है आज, और ज्यादा भाग है, वॉल्यूम ज्यादा है, वो सब चेक कर सकते हैं। बिजनेस पेपर इसलिए पढ़ना है कि बिजनेस पेपर पढ़ने से क्या होता है कि आपको नॉलेज आता है, कौन सा कंपनी किसके साथ टाई अप कर रही है, कौन सा कंपनी बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, या जॉइंट वेंचर पे जा रही है, या बाईबैक आ रहा है। ये सारे पता चलेगा बिजनेस पेपर पढ़ने से। इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस इसलिए देखना जरूरी है कि उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि
हमारा लोकल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। इसके अंदर भी दो टाइप है, एक है कि लोकल इश्यू, एक दूसरा के ग्लोबल इश्यू। अगर लोकल इश्यू रहता है वो ये रखे पर्टिकुलर एशियन या यूरोपियन मार्केट के डाउन रहेंगे। अगर ग्लोबल इश्यू रहा तो सारे मार्केट डाउन होंगे एक पर्टिकुलर लेवल से, फिर वहां से बाउंस बैक करेंगे। इसलिए आपको जरूरी है कि बिजनेस पेपर भी पढ़ना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन पे नजर रखना भी जरूरी है। अगर ये सारे वीडियो के अंदर आपको कुछ डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको ये वीडियो के बारे में। यहाँ पर जो मैं कह रहा था BSE NSE, राइट, ये NSE है, ये NSE 50 स्टॉक्स है, या देख रहे हैं ना आप, निफ्टी 50 ओके। ये स्टॉक्स है वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट कंडीशंस को अप और डाउन ले जाने में काम करता है। ऐसे ही सिमिलरली ये BSE का साइट है, इसके अंदर के BSE 100 स्टॉक्स है, वो BSE को डिसाइड करेगा कि ऊपर ले जाने में या नीचे आने में। ये जो सेंसेक्स का कहते हैं ये BSE का रीडिंग है, उतना ही, और कुछ भी नहीं। ऐसी वीडियो देखते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, नॉलेज भी गेन करिए। कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन पूछिए, आने वाले वीडियो में उसका जवाब भी दे दूंगा। धन्यवाद।